नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त बढ़ा गांव में मौजूद हूँ और मेरे साथ सरपंच दौलत राम इस वक्त मौजूद हैं। अब तक के जो विकास कार्य रहे हैं उन पर हमारी तफसील से बातचीत होगी कि अब तक क्या कुछ हुए हैं। अब इन लगभग 5 सालों के अंदर क्या ग्राम पंचायत में कितनी खुशियाँ और तरक्कियाँ गाँव के अंदर आई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं दौलत राम। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। मैं सबसे पहले तो आपका जो है चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप हमारे यहाँ चल के आए, जो है समस्याओं को जानने के लिए आए हैं, अब तक क्या विकास है क्या नहीं, इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमें बताइए सरपंच साहब की शुरुआत में क्या दिक्कत थी जब सरपंच नहीं बने थे और बनने के बाद अब किस तरह से गांव में विकास हुए हैं। भाई शुरुआती दौर की अगर हम बताएं तो शुरुआत तो बस हमारा बुरा ही गुजरा था कि क्या होता है कि गांव में अगर कोई आदमी गरीब सरपंच बन जाता है तो उसके तो मतलब सरपंची को छीनने के लिए कोई और ही चलाते हैं। क्या है कि मेरी सरपंची को भी मतलब 2 साल किसी अन्य व्यक्ति ने चलाया था, जो दबंग व्यक्ति था। लेकिन जैसे मैं थोड़ा जानने लगा तो जैसे तैसे मैंने उससे अपना रिकॉर्ड जो है कलेक्ट कलेक्ट करने के बाद 2 साल के बाद मैंने 3 साल अब जो है मैंने खुद ने अपनी पंचायत चलाई है। तो जिस तरह से चुनौतियां रहा, 2 साल किसी और ने किया, फिर किस तरह से इन चुनौतियों का आपने चुनौतियों का ये रहा था कि जो कार्य उसने किया था कि कुछ गलत कार्य, थोड़े घणे उसने गलत कार्य किए थे, फिर उन पे ही उसने एलिगेशन लगाई थी मेरे ऊपर। लेकिन मैंने वो सारे जो गलतियाँ थी, वो खामियां थी, वो सुधारने के बाद जो मैंने अपने हाथ में रिकॉर्ड लेने के बाद जो सारे कार्य मैंने मजबूती से किया और सही तरीके से किया। दौलत राम जी, इन चुनौतियों से आपने उभर कर फिर अपने गांव में विकास किया, तो गांव में क्या विकास किया? देखो गांव में मैंने सबसे पहले तो शमशान घाट है, रास्ते हैं और जो है रास्ते, बिजली वगैरह से संबंधित से कार्य मैंने बहुत कार्य कराए, क्योंकि जो कार्य 5 साल में हुए हैं वो कार्य 60 साल में नहीं हुए इस पंचायत में। तो जिस तरह से रास्ता अभी अगर हम देखें तो अंदर के बने हुए हैं, कुछ बाहर के बचे हुए हैं। देखो जो जिस रास्ते से शायद आप आए होंगे, मैं समझ रहा हूँ आप नेहदा वाले रास्ते से आए होंगे, वो PWD&R का रास्ता, वो हमारे अंडर नहीं आता। तो गांव के कितने रास्ते दौलत राम बन चुके हैं? गांव के अमूमन सारे ही रास्ते बन चुके हैं, एक आध रास्ते में नहीं कह सकता। जिस तरह से आपके कार्यकाल में गरीबों के लिए आवास दिलाना, ऐसे कुछ मिल पाए हैं सुविधा? और हाँ जी, लॉकडाउन लगा तो उसमें राशन क्या लोगों को पूरा मिला? ऑफ कोर्स जो है मैंने PMY के तहत जो है 43 व्यक्तियों को पहले जो है आवास दिला चुका हूँ और 73 मेरे अभी रजिस्ट्रेशन है और वो जो है बैलेंस शॉर्ट हुआ पड़ा है, जो है उसकी वजह से अभी आ नहीं पा रहा है। तो 73 आदमियों का जो आवास और मिलने वाला है मेरी पंचायत में। और रही राशन की बात, राशन देखो हरियाणा सरकार इस बारे में सख्त है आप ही, क्योंकि गरीबों के लिए जो है फ्री राशन मुहैया कराया था और डबल राशन मुहैया कराया और अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। ये भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार का नारा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को लेकर जनता का विकास किया? भाई ये तो जरूर किया है। देखो हम कुछ लोग जो है इस तरह होते हैं कि मतलब पैदाइशी होते हैं कि अन्य पार्टियों से जुड़े, चाहे वो कुछ करे मत करे, डंका उसी का बजाना। लेकिन मैं नहीं मानता कि जो अन्य पार्टियों ने कार्य किया, कार्य जो किया हुआ है वो बीजेपी कार्यकाल में हुआ है। अच्छा, क्या मानते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में अच्छे बेहतर कार्य हुए हैं? ये हम भी मानते हैं। कांग्रेस के राज में या फिर चौटाला का राज रहा, उसमें क्यों नहीं मानते? क्या वजह रही, क्या वजह मानते? देखो अब क्या है कि चाहे पहले पैसे की शॉर्ट थी कि पता नहीं बजट नहीं देते गए, या फिर अनपढ़ता, क्योंकि सरपंच अनपढ़ थे। सरपंच अनपढ़ थे या फिर भ्रष्ट थे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पहले जो है विकास कार्य गाँव में नहीं हो सकता था। अब पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं और जो है पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद जो भी विकास इन्होंने किया है अपने दम पर किया है, और दूसरी बात जो है हर चीज़ से मतलब उजागर होकर किया है। बिल्कुल। दौलत राम जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे ये भी कि गांव की अगर हम समस्याओं की बात करें, क्योंकि कई गांव लगते हैं, ऐसे में काम करना बहुत बड़ी ये भी चुनौती सामने है, लेकिन क्या दिक्कतें बची हैं अभी भी? देखो दिक्कत तो अब एक दिक्कत है कि हमारे गांव में जो मेरी पंचायत में एक रेनीवाल टैंक का, सुनाडा टैंक के नाम से जो है वो
यहाँ आया था, हाँ। तो सुनेड़ा के पास वो क्या नाम जमीन नहीं थी, उसके बाद जमीन मैंने अवेलेबल कराई उसके लिए, हाँ हाँ तो वो मिल्क में बनवा दिया। वो अच्छा। 14 गांव से लगते हैं। हाँ हाँ टैंक पड़ चुका है, लाइन दब चुकी है गांव तक। गांव में भी 2 टैंक बन चुके हैं, बढ़ा में बन गया है 2 टैंक, और एक नंगड़ा में बन गया है। डुडोली में पहले से 3 टैंक बने हुए हैं, जी जी। लेकिन अभी उनसे जो है पानी कनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब पानी अभी उन्होंने नहीं हाँ। छोड़ा है। तो मैं चाहता हूँ हरियाणा सरकार जल्द से जल्द इसमें जो है पानी छुड़वाया जाए रेन्यूअल का, हाँ, जिससे कि जो पानी की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल। मैं जनाब ये भी जानना चाहूँगा, जैसे विधानसभा चुनाव रहे तो बहन नौकचंद चौधरी का आपका समर्थन भी रहा। ऐसे में अब वक्त जैसे बीतता जा रहा है, तो विधानसभा चुनाव से अब तक की हम बात करते हैं तो कैसा सपोर्ट रहा? बहन नौकचंद चौधरी का देखो, मेरे पास जो है मेरे ऊपर जो है आशीर्वाद रहा बहन नौकचंद चौधरी के। और बहन नौकचंद चौधरी जिस दिन से यहाँ आई है, 1 साल हो गया बहन नौकचंद चौधरी को, तो उसका बहुत बहुत मतलब पूरा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, और हर तरीके से सपोर्ट करती है मुझे। बिल्कुल। हाँ। ये भी जानना चाहूँगा, आगामी चुनाव है, ऐसे में अपनी जगह कहाँ देखते हैं? क्या सरपंच पद का फिर चुनाव लड़ेंगे या हाँ, फिर? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो मेरी ग्राम पंचायत डुडोली से जो है बढ़ा गांव जो मैंने अलग करा दिया, उसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। जी जी। उसके बाद गांव जैसा भी जिसको भी चाहता, अगर मुझे चाहता तो मैं तैयार हूँ, हाँ। और जिसको भी मैं गांव के साथ हूँ। मैं ये नहीं मानता कि मैं तो इस चीज को मानता हूँ, गांव के साथ राम है, राम के साथ गांव नहीं। बिल्कुल। वैसे क्या मानते हैं कि जिस तरह लोगों का आना जाना आपके पास लगा रहता है, तो ऐसे में कुछ भी कहते होंगे कि आप चुनाव लड़ें? हाँ, लोग कहते हैं, लगभग 70% जो है लोग मेरे से कहते हैं कि भाई, लेकिन मैं अभी जो इसको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पूरा डिसीजन दे पाऊंगा। अच्छा। जनाब ये भी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह दीपावली के मौके पर जनता के लिए कुछ संदेश, जिस तरह पटाखों से सावधानी बरतें, कोरोना की दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये है कि पटाखे, चलो ये हम दिवाली मना रहे हैं, लेकिन दिवाली मनाने का हर बार जैसे पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, तो एक ट्रेडिशनल छोड़ दें, परंपरागत वो चीज छोड़ दें कि भाई दिवाली इसी चीज से मनती है। पटाखे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि पटाखे कोई जरूरी नहीं है दिवाली पटाखे से मने। पटाखे से एक तो वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे कई नुकसान होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल। ये है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है जनाब कि ग्राम पंचायत की तरफ से और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मैं नहीं पहुंच पाया खासकर? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है अब एक हरियाणा सरकार ने राइट टू रिकॉल निकाला है, तो इसके कुछ लोग तो ये जिसको नहीं पता है कि राइट टू रिकॉल क्या होता है, कि राइट टू रिकॉल की कुछ आगे कमियां भी आएंगी तो कुछ लाभ भी आएंगे। तो मैं ज़्यादातर समझता हूँ कि मेरी नज़र में जो राइट टू रिकॉल का कमियां ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जनता जो है खुदा से भी, अल्लाह से, भगवान से भी खुश नहीं होती जल्दी से। क्योंकि जहाँ में सरपंच है, हाँ, अगर मानता हूँ अगर सरकार को करना है तो पहले MP से करे, MLA से करे, उसके बाद सरपंच पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। करना है तो, क्योंकि वो भी तो मतलब उनको भी तो जनता ही चुनती है। भाई, उनसे भी तो जो है जनता खुश नहीं होती। बिल्कुल। अगर राइट टू रिकॉल करना है तो सभी पे इक्वल करें। सही बात है। ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अभी हमारे साथ दौलतराम, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और ग्राम पंचायत के बारे में पूरा विस्तार से बताया, किस तरह की दिक्कत रही। 2 साल किसी दूसरे के पास कार्यकाल रहा, उसके बाद फिर इकट्ठे कागजात किए और उसके बाद फिर गांव का चौमुखी विकास कराने पर जोर दिया, और आज गांव विकास की राह पर भी है जिस तरह से कहा, और गांव में बेहतर विकास कराने की सोची, लेकिन जिस तरह से नोटिफिकेशन अभी आया नहीं पूर्ण तरीका से, तो बढ़ा से फिर से चुनाव दौलतराम इस बार लड़ सकते हैं। और साथ ही कहा कि जिस तरह से राइट टू रिकॉल जो है, जो सरकार उसे बना रही है, तो उस पर यही टिप्पणी है कि सभी के लिए बनाए, MLA है, MP है, कोई भी है, सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि जनता MLA को चुनती है, जनता सरकार बनाती है, जनता ही सरपंच तय करती है। तो इसलिए सरकार थोड़ा ध्यान रख कर इन चीज़ों पर अमली जामा पहनाए। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार।